हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजय सर यूपी। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम वायरल पेपर 2024 का लेकर आए हैं, जो बोर्ड द्वारा वायरल है। ये पेपर आपके लिए हम लाए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है ये। आप लोग इसको देख कर जाते हैं तो आपका 65 नंबर, ये मान के चलिए पक्का हो जाता है आपका 65 नंबर। जितने भी स्टूडेंट अगर देख रहे हैं ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका पूर्णांक 70 नंबर का रहता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सीधा हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है? कह रहा है 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम। किसकी बात कर रहा? पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ क्या है? गोलीय है। ठीक है, पारदर्शी माध्यम की बात करता है। तो पारदर्शी माध्यम गोलीय दर्पण नहीं हो सकता है। क्या? गोलीय दर्पण नहीं हो सकता। त्रिज्या का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, समतल दर्पण, ये भी समतल दर्पण की बात कर रहा है, ये भी बराबर प्रतिबिंब बनता है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। इसमें पारदर्शी माध्यम क्या बात कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा गोलीय लेंस। इसमें हम पारदर्शी से देख सकते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम दूसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ठीक है, कह रहा दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? आप लोग बताइए जल्दी, किस दर्पण का उपयोग करते हैं? पहला इसमें क्या दिया गया है? अवतल दर्पण। क्या दिया गया है? अवतल। दूसरा क्या दिया गया है? समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण में जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? समान प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? समान प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमारा क्या बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? छोटा बनता है। तो अवतल दर्पण में हमारा हो जाएगा, अवतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब छोटा भी बनता है और बड़ा भी बनता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला वाला सही होगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस में, कह रहा है किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा गया, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब बनेगा आपका क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा और क्या बनेगा? छोटा। आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर अगला पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव नेत्र। क्या कह रहा है? मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या? कारण है बताइए। ठीक है, इसमें कह रहा है जरा दूरदृष्टा फिर समंजन, इसका क्या हो जाएगा? बी वाला समंजन। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए एसआई मात्रकों से सही विकल्प को चुनिए। ठीक, आपको इसको मिलान करना है। ठीक है, तो आप लोग बताइए, पहला बताइए विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, और बताइए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक हमारा क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाता है? बताइए आप लोग। विद्युत शक्ति का मात्रक हमारा क्या हो जाता है? वाट हो जाता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता है? ओम। तो इसमें मिला देखिए, पहला का कौन है? चौथा। तो पहला का चौथा कौन? डी है। पहला का चौथा डी हो गया, और दूसरे का पहला, दूसरे का पहला ये हो गया, और तीसरे का दूसरा, तीसरे का। आपका ये ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। कह रहा है दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास क्या है? समान है, और किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पास क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पास क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, इसमें अनुपात पूछा गया किसका? श्रेणी क्रम का और क्या? पासक्रम संयोजन का। इसका अनुपात पूछा, तो इसका अनुपात सीधे हो जाएगा 1:4। इसका अनुपात क्या हो जाता है? 1:4। आपका ये सी वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है
किसी विद्युत धारावाही, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 7वां कह रहा किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, कोई हम मान लेते हैं ये हमारी क्या है, कोई परिनालिका है, कोई क्या है, ये हमारी इसके बीच, इसके अंदर, ठीक है, इसमें विद्युतीय क्षेत्र क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। तो इसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र प्रवाहित किया जाता है, तो इसके अंदर जो है बिंदुओं पर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा क्या होगा, समान होगा। इसके अंदर जितना भी चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वो क्या होगा, समान होगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, बिंदुओं पर समान रहता। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। बेंजीन क्या कह रहा है, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र, बेंजीन का आपको क्या बताना है, सूत्र बताना है। तो आप लोग देख लीजिए कौन सा होगा, आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ये सी वाला सही होगा। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं हम कौन सा है, ऑप्शन में आपका कौन सा, हाँ यही बी वाला, आपका यही वाला सही होगा। ठीक है, आपका यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर फिर हम 9 देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कह रहा है निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है, इसमें किसकी बात कर रहा है, समजातीय श्रेणी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखना समजातीय श्रेणी की पहचान। अगर एक कार्बन बढ़ता है, क्या है, एक कार्बन बढ़ता है तो उसमें हाइड्रोजन कितने बढ़ेंगे, हाइड्रोजन कितने बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं यहाँ कार्बन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन कितना है, 4 है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, इसमें कार्बन 2 है और इसमें हाइड्रोजन कितना है, 6 है। तो इसमें क्या है, ये बढ़ोतरी हो गई, तो आपका पहला ये हो गया। इसमें देखिए, इसमें वो एच है, इसमें सी डबल ओ एच, ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये देख लेते हैं, इसमें क्या है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, चलो ठीक है। इसमें भी ओ एच, इसमें भी ओ एच, इसमें भी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 है। मेन मतलब कार्बन से हाइड्रोजन क्या हमारा अधिक है, और यहाँ भी हाइड्रोजन, वो कार्बन से हमारा हाइड्रोजन अधिक है। तो ये वाला, ये और ये वाला सही होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं डी वाला, आपका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी, पहला और चौथा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व यौगिकों को कहते हैं, क्या कहते हैं, आप लोग बताइए। इसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम खनिज कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मुंह का पीएच कितना हो जाता है, 5.5 से कम होने पर हमारा क्या होता है, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें अभिकथन है और तर्क भी है। क्या है, अभिकथन है और तर्क। कह रहा है कि जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह एक विस्थापन अपक्रिया है, सही है, यह एक क्या है, विस्थापन अपक्रिया है। फिर तर्क क्या कह रहा है, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। समीकरण क्या है देख लेते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही होगा। CH3COOH आपका ये वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, अगला नंबर हमारा उपखंड देख लेते हैं। ये हमारा सब बायोलॉजी के क्वेश्चन है, आप लोग देखिए अच्छे से। कह रहा है अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। ठीक है, आप लोग बताइए, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है। तो यह वाला आपका हो जाएगा डी। पहले नासा द्वार हो जाएगा, फिर ग्रसनी हो जाएगा, फिर कंठ हो जाएगा, फिर श्वास नली, फिर क्या हो जाएगा, कूप, क्या है हमारे हृदय में, ठीक है, फेफड़ों में, फिर वहाँ हमारा प्रवेश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों को सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, कथन क्या कह रहा है, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम, मतलब हमारा ये क्या हो जाता है, गुणसूत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, गुणसूत्र हो जाता है। से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। ठीक है, गुणसूत्र से बच्चों का लिंग का निर्धारण होता है। कारण क्या है, मानव पुरुष में यक्स और वाई एक गुणसूत्र होता है। आप लोग जानते हैं पुरुष में क्या होता है, एक्स वाई, और महिला में क्या होते हैं, यक्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कारण पुरुष में एक एक्स और वाई गुणसूत्र होता है, और पिता प्राप्त क्रोमोसोम को बच्चों लिंग का निर्धारण करता। ऑप्शन नंबर पहला वाला ही सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला ही सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है। विद्युत आवेग की प्रवाह की सही दिशा कौन सी है, आप लोगों को बताना है। तो इसमें आप लोग देखिए, अच्छे से देखिए, ठीक है। इसमें आपका ये वाला सही होगा, ठीक है, ये वाला आपका सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। फिर कह रहा है थायरक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है कि थायरक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा है, थायरक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन, क्या कह रहा है, थायरीन के संश्लेषण के लिए, थायरक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है, ठीक है। इसमें पूछा है नहीं है, ध्यान देना, क्या पूछा है, नहीं है। तो यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीनों और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है, ये सही है। कह रहा है थायरक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। फिर कह रहा है थायरक्सिन को थायराइड हार्मोन्स भी कहते हैं, ये भी सही। तो गलत क्या है आपका पहला वाला, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। लिखित चित्र में ये बी सी किस क्रम में होते हैं, ये बी सी किस क्रम में होते हैं, इसमें ये बी सी करके दिया, इसको आपको क्रम पूछा है। तो इसका पहले क्या, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले बताइए आप लोग। इसमें हो जाएगा पहले प्रांकुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले प्रांकुर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बीज पत्र हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बीज पत्र हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, मूलांकर। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। 19 क्या कह रहा है कि जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि अलैंगिक जनन केवल एक जनक के भाग का होता है, ठीक है, सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, गलत है, ये दोनों गलत। आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला ही सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, तो इसमें कौन सा प्राणी रहता है, मांसाहारी, ठीक है, कौन सा प्राणी रहता है, मांसाहारी। इस तरह का आपका 20 नंबर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन समाप्त हुआ, जिसका आंसर आपको किस पे देना था, ओमार सीट पे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, ठीक है। उपखंड आया, इसमें क्या कह रहा है कि जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच का अंतर बताइए, उदाहरण भी दीजिए, आपको अंतर बताना है। इससे आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, इससे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, इससे आपको 4 नंबर मिल जाए। फिर क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों का नामांकित चित्र बनाना है, आपको चित्र बनाना है। ये भी कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन भी है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश आप लोग देख सकते हैं, इसको आपको पढ़ना है और फिर उसके बाद में इसका आपको क्या देना है, उत्तर देना है, ठीक है। फिर ये अनुवांशिकता वाला चैप्टर से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मेंडल वाला चैप्टर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेना। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि मानव आहार नाल का आरेख बनाइए, ठीक है, आपको क्या बनाना है, चित्र बनाना। उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुख किसको किसको उसमें दर्शाना है, मुख दर्शाना है, ग्रसिका और अमाशय और छोटी आंत, ये चीज़ आपको बनाना है। इससे कितने अंक मिलेंगे, 6 अंक मिलेंगे, आप लोग देख सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, अथवा करके आप ये कीजिए, ये कह रहा है स्त्री केसर का स्वच्छेव नामांकित आरेख बनाइए, उसमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड में प्रवेश करते हुए दिखाइए। 6 नंबर का ये भी है, 2 में से आपको 1 करना रहता है, ठीक है। अब फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर हम अगले पे, वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा फिजिक्स भौतिक विज्ञान। कह रहा है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, क्या कह रहा है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, आपको इसको लिखना है। फिर कह रहा है हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है, ये भी क्वेश्चन करना था। 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, टोटली कितने, 4 नंबर पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का उपयोग लिखिए। ये हमेशा हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग अच्छे से तैयार करके जाना। फिर क्वेश्चन नंबर
3 क्या कह रहा है, किसी 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकंड 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ये सवाल लगाना है, विभवांतर ज्ञात करना है। 20 नंबर क्या कह रहा था, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा को परिलक्षित कीजिए। ठीक है, ये कितने अंक का था, ये भी 4 अंक था। ये देखिए चौथा नंबर क्या कर रहा है, 2 चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। ठीक है, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए, चुंबक के गुण लिखना है। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चाल पर आरोपित बल का कब अधिक होता है। ये कितने अंक का था, 6 अंक था। या ये कीजिए आप अथवा करके ये भी कर सकते हैं। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित अपक्रिया के लिए संतुलित कीजिए। अपक्रिया आपको संतुलित करना 1 नंबर का है, इसमें लिख के दे दिया है, कभी कभी आपको रिएक्शन दे देता है, उसमें संतुलन करके लिखना रहता है, 4 नंबर आपको वहाँ से दे देता है। फिर कह रहा है निम्नलिखित का कारण बताइए। इसका आपको क्या बताना है, कारण बताना है कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है। फिर 7वां क्या कह रहा है, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए और इसका आपको क्या बताना, आईपीएससी नाम बताना। ये आपका वायरल पेपर। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।